ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की मुरली में आया, एक है ईश्वरीय मत और एक है मनुष्य मत। ये हर बात में अलग अलग हैं। जैसे मनुष्य मत है कि हर मनुष्य मोक्ष चाहता है, मोक्ष की इच्छा रखता है और मोक्ष की इच्छा से ही परमपिता परमात्मा के लिए तपस्या करता है। तीर्थ, व्रत, समाधि, ध्यान, हवन, यज्ञ, ये सब मोक्ष के लिए करता है। और कहते हैं जो सबसे ज़्यादा तपस्या, दान आदि करता है वह परमात्मा से मोक्ष की इच्छा भी करता है, उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं, ईश्वरीय मत कहती है, श्रीमत कहती है, मोक्ष मिलता ही नहीं, किसी को मोक्ष नहीं मिलता। जो भी आत्माएं हैं परमपिता परमात्मा कहते हैं जब मुझे मोक्ष नहीं मिलता, यह सृष्टि चक्र अनादि है, हे आत्मा तू भी अनादि है, मैं भी तेरा पिता अनादि हूँ और ये सृष्टि चक्र भी अनादि है। इसमें सबको आना पड़ता है अपने अपने समय पर ड्रामा अनुसार। अक्सर मोक्ष होता तो मेरा पार्ट, जो मैं अपने पार्ट में बंधा हुआ हूँ, मुझे भी कल्प के अंत में, मुझे भी जब धर्म की गलानी होती है, मुझे भी जब धर्म की स्थापना होती है, तो मुझे भी इस धरती पर, इस मैली धरती पर, कलयुग, घोर कलयुग में और मैले घर में आना पड़ता है। तो जब मैं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता तो तुम्हें मोक्ष कैसे मिल सकता है। हाँ, परमपिता परमात्मा कहते हैं, तुम्हारा जन्म जन्मांतर का जन्म लेना और फिर दोबारा से मृत्यु, जन्म मृत्यु माना, यह पक्का है, निरंतर है। क्योंकि ड्रामा भी पक्का है, निरंतर है और हूबहू चलता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं अमरलोक जरूर है। अगर परमात्मा से सच्चा बनते हो, अगर परमात्मा की श्रीमत मानते हो, अगर परमात्मा के दिल तख्त पर चढ़ते हो, उसके पसंद के बनते हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, तो मोक्ष नहीं लेकिन अमरलोक में जरूर आते हो, स्वर्ग में ज़रूर आते हो, ब्रह्मा के दिन में ज़रूर आते हो, फूलों के बगीचे में और सुख की दुनिया में, कृष्णपुरी और विष्णुपुरी में ज़रूर आते हो। तो हे मनुष्य आत्माओं, मोक्ष नहीं है लेकिन अमर ज़रूर है। अमर बाबा कैसे कहते हैं? क्योंकि सतयुग और त्रेता में, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, उसमें यम का भय नहीं होता, मृत्यु का भय नहीं होता। वहाँ ना यम होता है, ना बाप शिव यानी राम होता है और ना ही रावण होता है। वहाँ सुख और शांति की दुनिया, स्वयं चोला धारण करना और स्वयं खुशी से छोड़ना होता है। जैसे नाग शरप अपने कांचले छोड़ता है, इसलिए उसे सुख और शांति की संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण योगिक दुनिया कहा जाता है। इसलिए जो मेरे मन का पसंद बनेगा, जो मर्यादा में रहकर मुझे याद करेगा, जो श्रेष्ठ कर्म करेगा, वह उस मेरी पवित्र रचना में जरूर आएगा और ऊंचा पद पाएगा। इसलिए हे मनुष्य आत्माएं, जागो, समझो, खुद को पहचानो, मुझे पहचानो और मैं आया हूँ। तो आप वरदानों से झोली भरो, श्रेष्ठ कर्म की विधि सीखो, श्रेष्ठ कर्म करो और उस अमरपुरी के, उस अमरलोक के, उस सचखंड के मालिक बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।